या एडवांस ज्ञान लेने वालों के लिए बोला? तो एडवांस ज्ञान लेने वालों में 40 साल पूरे हों, क्या कहा? 40 साल पूरे हों तो ब्रह्म वाक्य के आधार पर ब्रह्मा का वाक्य वेद वाक्य कहा जाता है। पत्थर की लकीर है। 40 साल पूरे होने पर कोई एक आत्मा सत्व प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? अव्वल नंबर पुरुषार्थी संसार में साबित होगी या नहीं होगी? पहले पहले 8 के लिए साबित होगी। जिन 8 आत्माओं ने तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध की सारी बाजी लगाकर, सारी ताकत लगाकर आत्मा के कल्याणार्थ कार्य किया, माने पुरुषार्थ किया। तो वो आत्मा कौन हो सकती है? अरे फिर चुप है? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसकी संपन्नता की बात बताई। सत्व प्रधान बन जाएगा। और नंबरवार की लिस्ट में होंगे, है? अरे नंबरवार की लिस्ट में होंगे और एक के अलावा, है? नंबरवार की लिस्ट होंगी। उस एक का प्रत्यक्षता रूपी जन्म, जैसे बच्चा गर्भ में प्रवेश होता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं मनाया जाता। बाहर आता है दुनिया में, दुनिया की नजरों में प्रत्यक्ष होता है तब जन्म मनाया जाता है, माना जाता है। जब गर्भ में माता के अंदर पेट में प्रवेश होता है तब जन्म माना जाता है। तो बताओ, वेद में वेद बाप का जो वसुधैव कुटुंबकम है, उस कुटुंब में जन्मदाता सारी मनुष्य सृष्टि का वो रचयिता बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? है? 70? चलो 77 संपूर्णता वर्ष सही, लेकिन उसे मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे
या मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे? है? किसका जन्म? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। आत्मा शरीर में पहचानी जाए, शरीर में होगी, तब पक्का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, या बिना शरीर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म? है? शरीर पहचाना जाए। जो शरीर ज्ञानी कहें, अखूट ज्ञान का भंडारी कहें, चलो बाप समान ही सही, या संपूर्ण योगी भी कहें, ज्ञानी और योगी दोनों कहें, या सिर्फ ज्ञानी कहें, या सिर्फ योगी कहें? क्या कहें? हैं? ज्ञानी और योगी, वो एक आत्मा जिसका प्रत्यक्षता वर्ष बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और एडवांस ब्राह्मणों ने भी मान लिया, वो आत्मा। भारतीय परंपरा में शिवलिंग के रूप में मानी जाती है, पूजी जाती है। सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार थी, वो आत्मा शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी या बिना शरीर के संपन्न पुरुषार्थी? दो बातें कर दी। शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी, अरे शरीर के लिए तो बोल दिया, शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो शरीर साधन है, शरीर साधन है, वो तो सबका शरीर साधन है। ऐसा यहाँ कौन बैठा हुआ जिसका शरीर साधन नहीं है? शरीर साधन है, शरीर रूपी साधन के द्वारा साधना कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? तो पतितों का बाप है या नहीं है? और पतित आत्मा का शरीर भी सब पुरुष मोहत्रों के बीच में पतित ही होना चाहिए या पावन होना चाहिए? तो पतित शरीर में जास्ती बीमारियां भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और फिर उस शरीर की सबसे जास्ती परवरिश भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ? होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने बोल दिया, वो शिव बाप ने बोल दिया, क्या बोला है? अरे इस संबंध में कुछ बोला
बोला मैं कैसे शरीर रूपी रथ लेता हूँ, कैसा है? ओहो, मुकर्रर रथ लेता हूँ, आदि में भी होता, मध्य में भी होता और अंत में भी रहता, वो तो होता। लेकिन ये भी बोला कि भाग्यशाली रथ लेता हूँ। कैसा रथ है? भाग्यशाली। किस अर्थ में? है? अरे गली गली की खाक छानता फिरे, वो भाग्यशाली रथ है? उसको भाग्यशाली कहेंगे? अरे फिर चुप। भाग्यशाली कहेंगे? गली गली की धूल चाटने वाले को भाग्यशाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे? फौरन पलट जाते। अरे जितने भी धर्म पिताएं हुए, उन्होंने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? कोई धर्म पिता का नाम बताओ जिसने इस दुनिया में आकर के धर्म के धक्के न खाए हों। तो जो ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले धर्म पिताओं का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य आत्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, या मनुष्य को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? हाँ, शिव बाप कहते हैं मेरा तो तुम बच्चों के साथ एक ही संबंध है, बाप और बच्चा। मैं जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो मेरे सर्व संबंध बनते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ बाप हूं, ग्रैंडफादर भी नहीं। क्या? ग्रैंडफादर भी एक संबंध है या नहीं? बाबा ये भी संबंध है। बाप का बाप बाबा कहा जाता है। तो शिव बाप ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर कौन हुआ है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है। मनुष्य सृष्टि में कोई आत्माओं का ऐसा संगठन भी है जो सर्वोच्च संगठन कहा जाता है। सूर्यवंशी संगठन कहा जाता है। क्या? सूर्यवंशी। और जो धर्म वंश हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में वो कोई दाईं ओर झुक जाते हैं और कोई बाईं ओर के वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माने गंदा मार्ग। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदे काम करते हैं। और दाएं हाथ से दान धर्म अच्छे कार्य करते हैं। तो कोई धर्मवंशी ऐसे हैं सूर्यवंशियों को छोड़कर जो दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते, पवित्रता को विशेष मान्य देते, ब्रह्मचर्य को विशेष मान्यता देते।
और कोई धर्म ऐसे हैं जो भारत का विरोध करते हैं, पवित्रता का खंडन करते हैं। एक सूर्यवंशी ही ऐसा धर्म है जो सूर्यवंशी मनुष्य आत्माएं न दाईं ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते, न बाईं ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते। यही सोने का समय है, फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा सोने का, और भाग्य भी ज्यादा बनता है, क्योंकि कुंभकर्ण का वातावरण बनाना अच्छी बात है ना, है ना? है नहीं? अच्छा, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, एक धर्म ऐसा भी है जो न दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होता, भारतीय धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता, और बाईं ओर के विदेशी धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता। दाईं ओर के भारतीय धर्म जरूर हैं, लेकिन विधर्मी हैं। क्या है? विधर्मी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं। भलापन को श्रेष्ठ मानते हैं। दुनिया में सबसे जास्ती दान भी लेते हैं अपन को श्रेष्ठ मानकर, और दुनिया वाले उनको दान देते भी हैं। समझते हैं इनका नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उनको बड़ा मान देती है। क्या? भारत के जो अव्वल नंबर भक्त बनते हैं, अव्वल नंबर एक लिंग को मानने वाले हैं। एक लिंग भगवान, दूसरा कोई लिंग भगवान नहीं, वो मानने वाले हैं। वो उनको भगवान का अवतार बता दिया। बोलो, भारत में कितने धर्म हैं? 9 धर्म है आस्तिक और एक नास्तिक। उन नास्तिकों का बाप नहीं आया हुआ है? आया है ना? आया है तब तो कहता है। बाप विदेशी बन करके आए हैं। क्या कहता है? विदेशी बनकर आए हैं। तो विदेशी बनकर आए हैं तो विदेशी काम भी करते होंगे कि नहीं? नहीं करते? कहते हैं विदेशी बनकर ना आता तो तुम सब धर्म के अलग अलग फॉलो करने वाली आत्माओं से मिल भी नहीं पाता। कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई नास्तिक धर्म के भी बीज हैं। सबसे आकर मिलते। जो बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, मुरली में बोला फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा, सबसे आकर के मिलते हैं। कोई से कम, कोई से ज्यादा, कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से जो 11वीं इंद्रिय है, कौन? मन,
मन से पूरी पहचान हो जाती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है कि नहीं? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर कोई मनुष्य आत्मा अंत तक रह पाएगी? है? नहीं रहेगी। इसमें क्या राज है? इसमें यही राज है कि महामृत्यु के महाविनाश के समय तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सब की बुद्धि ऐसे स्थान पर धरी होगी, ऐसे व्यक्तित्व में जुटी होगी, जो व्यक्तित्व कहता रहा मन मना भव। व्यक्तित्व कहता रहा, व्यक्ति की आत्मा कहती रही या अव्यक्त शिव कहता रहा? कौन कहता रहा मन मना भव, मेरे मन में समा जा? है? अरे ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला गया, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा मन चैन में रहने वाला है। इस सृष्टि पर पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतित तन में आता है तो भी अमन चैन में आत्मा रहती है या दुखी होती है? अमन चैन में रहती है। बाकी मनुष्य आत्माओं की ये बात नहीं हो सकती। माने मनुष्य आत्माओं में कोई मनुष्य आत्मा है जो संगम युग में भी ऐसा पार्ट भी बजाती है कि अमन चैन में नहीं रह पाती। सही बात है ना? अरे कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो संगम युग में सदा काल अमन चैन में रहती हो। माना कोई सबसे जास्ती दुख में रहने वाली भी आत्मा होगी। दुनिया की सबसे जास्ती दुख भोगने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी? इसका प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है या नहीं है? बाबा तो कहते तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान ही नहीं सकते। तो जो आत्मा सबसे दुखी होती है इस संगम युग में, वो शिव नहीं है। क्या है? शिव नहीं है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, सदा मन चैन में रहने वाली आत्मा, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, जिसे रथी कहा जाता है, सारथी नहीं। क्या कहा जाता है? रथी, रथ वाली आत्मा, वो सबसे जास्ती इस दुनिया में दुखी होती है, खासकर संगम युग में।
मुरली में प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? दुनिया भी उसकी जीवन कहानी को सुनती है गुरुओं से, और गुरु लोग सुनाते हैं। और गुजरात में तो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं रामचंद्र डोंगरे। अरे नाम सुना कि नहीं सुना है? लाखों लाख पब्लिक इकट्ठी होती थी और वो राम कथा सुनाते थे और खुद भी जार जार रोते जाते थे और पब्लिक को भी जार जार रोते थे। बताओ वो दुखी आत्मा की यादगार है या नहीं है? आज भी है। तो शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला है। जो सच्चाई है वो ही बोलेगा या झूठी बात बोलेगा? क्या महावाक्य है? शिव बाबा शब्द नहीं बोला। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। किसको? भगवान को। अरे ये क्या बात हो गई? धनवान को नहीं। हा? क्या कहा? धनवान की बात नहीं कही, न हद का धनवान और न बेहद का धनवान। किसकी बात कही? भगवान। अरे जो निराकार आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु है वो भगवान नहीं है? अरे अरे ऐसी खास बात में चुप रह गए। वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा कुमारियां किसी एक को पकड़ लेंगे जोर से पिटाई करेंगे। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप धनवान है या भगवान है? धनवान है ये तो ठीक है, अखूट धन का स्वामी है, हद का नहीं बेहद धन का स्वामी है। लेकिन वो भगवान नहीं। ये क्या बात होगी? ऐसी बड़ी बात तो कोई नास्तिक ही कहेगा। सारी दुनिया के धर्म पिताएं जो भी हिस्ट्री में हुए वो सब निराकार को भगवान मानते हैं। ये कौन निकल रहा है जो ये साबित कर रहा है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप भगवान नहीं है? धनवान तो है और बेहद का धनवान है, लेकिन भगवान नहीं है। अरे चुप क्यों बैठ गए? ऐसी नास्तिक पने की बात मानने के लिए चुप बैठना है क्या? मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन है माने स्वीकार कर लिया क्या कि निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप निराकार शिव ज्योति बिंदु वो भगवान नहीं है। क्या है? भगवान है।
धनवान तो है बेहद का, लेकिन भगवान नहीं है। फिर बताना पड़ेगा कौन है भगवान और कैसे है भगवान। और उसकी यादगार क्या है? यादगार भी है क्या? प्रैक्टिकल कर्म की यादगार है क्या? हवा में बोले जाने वाली बात नहीं है क्या? हवा में बोली जाने वाली बात जो समझाते हैं 32 किरणों वाले चित्र के ऊपर, क्या है? क्या समझाते हैं? अरे हाँ, वो एवर प्योर है। क्या समझाते हैं? वो निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु क्या है? एवर प्योर। अरे नियम तो ये है, जो एवर प्योर होगा वो एवर इम्प्योर भी होगा या नहीं होगा? है? जो पतितम होगा वो पावनतम भी होगा या नहीं होगा? जो पूज्य होगा वो पुजारी भी होगा या नहीं होगा?